मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मेरी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी और मेरा नाम संतराम था। मैंने ज़िला सियालकोट के एक नवाही इलाके में मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से तालीम हासिल की है और आजकल सियालकोट में ही एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा हूँ। मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था और मेरे वालिदैन हिंदू मज़हब का इतना उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कोई हिंदू मज़हब की तालीम भी हासिल नहीं की हुई थी। मैं बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी जाया करता था कभी कभी, फिर रमज़ान के रोज़े आने वो भी रख लिया करता था। फिर स्कूल में जब तालीम हासिल की है तो इस्लामियात लाजमी था। हिंदू मज़हब के लिए, गैर मुसलमान के लिए अखलाकियात की एक बुक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो इस्लामियात ही पढ़ी है। तो उसकी वजह से जो इस्लामी तालीमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी स्कूल की तालीम के दौरान मेरे ऊपर असर था। तो मैंने मैट्रिक तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही इस्लामी कुतब जो है वो पढ़ा करता था। जो मरने के बाद क्या होगा, मौत का मंज़र, वो भी मैंने किताब का मुताला किया हुआ था मैट्रिक तक। जब मैं एक वाक़या पढ़ लिया करता था, भाई जो गलत काम करेगा उसका अल्लाह के यहाँ वो क्या जवाब देगा, उसको इस गलत काम की ये सज़ा मिलेगी। तो मैं गुमसुम रहा करता था। एक हफ़्ता 2 हफ़्ते के एक सफ़ा 2 सफ़ा पढ़ने के बाद भाई मेरी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, मेरे वालिदैन की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। बस ये मुआशरे में हम रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमने आखिरत में भी वो हमारा कोई हिसाब होगा, या हमें जो दुनिया में हमें कुछ दे रहा है, हमें खिला पिला रहा है, जो हमें पार रहा है, वो हमसे हिसाब भी कोई लेगा ना। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसका इम्तहान देते हैं, हमारे को नंबर वगैरह आते हैं, तो कोई फेल भी हो जाता है, ज़ाहिर बात है। तो ये ऐसे अल्लाह के यहाँ भी जब हमने जाना है तो ये जो हमने ज़िंदगी कैसी गुजारी है अल्लाह हमसे पूछेगा। तो ये गुमसुम रहा करता था। फिर मैंने मैट्रिक में जब गया हूँ तो फिर वालिदैन से कहा भाई हम जो है ना ये हमारा जो मज़हब है कम से कम हमें जो हिंदू मज़हब है इसकी तालीमात जो है वो दी जाएँ। लेकिन वो क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी तालीम हासिल नहीं की हुई थी, वो हमें क्या तालीम देते। तो फिर कहा भाई आप ऐसा करें, इस्लाम कबूल कर लें। तो वो भी क्या करते भाई ये मुसलमान जो हैं ये ठीक नहीं है, इनका मज़हब भी ठीक नहीं है। तो बहस व तकरार होती रही कि भाई इस्लाम कबूल कर लें, ये ज़िंदगी ये आर्जी ज़िंदगी है, हमेशा वाली जो ज़िंदगी है वो तो बाद में है। तो वो हमने कैसे गुजारनी, जब हम कोई अच्छा अमल करके जाएंगे तो फिर हमें वो आखिरत में वो अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। फिर अल्लाह का ऐसा करना, वो बात तो ये चलती रही, घरों में ये बहस व तकरार हुआ करती थी इस्लाम कबूल करने पर। तो फिर मैंने 2002 के आखिर में इस्लाम कबूल कर लिया और मेरे ननियाल से मेरे मामू, मेरे नानी और जो दूसरी उनकी फैमिली, उन्होंने सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा एक तो अपने घर वालों के साथ 1 साल तक कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, बोल चाल बिल्कुल बंद थी। तो देखे भाई जो दीन हक़ जो भी कबूल करता है उसको ज़ाहिर बात है मुश्किलात तो आएंगी। सहाबा किराम की ज़िंदगी को देख लें, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कितना जुल्म व तशद्दुद हुआ करता था, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कितना, हज़रत सुमैया पे, जितने सहाबा किराम ने जिन्होंने इब्तिदा में इस्लाम कबूल किया था तो उनको बहुत ज़्यादा जो काफ़िर लोग थे बहुत तशद्दुद किया करते, उनको मारा पीटा जाता। लेकिन फिर भी वो अल्लाह के फजल से, वो अल्लाह की मदद से वो अपने ईमान पे कायम रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं आई, लेकिन 1 साल जो घर वालों से, बहन भाइयों से बंदा दूर है, मुश्किलात तो फिर आती हैं, वो उनकी याद भी आया करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि साथ साथ दुआ किया करता था कि या अल्लाह मुझे कुफ़र के अंधेरों से निकाल के नूर इस्लाम की तरफ लेके आए, तो मेरे घर वालों को भी ये सीधा रास्ता दिखा दे। और अल्लाह का यही एहसान हुआ कि अल्लाह ने 1 साल बाद उनको भी ईमान की दौलत नसीब कर दी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये गैर मुसलमानों की तरफ से ये बात बड़ी मशहूर की जाती है कि भाई जो हमारे जो बच्चे हैं ख़ुसूसी तौर पे लड़कियों को, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कतअन ज़रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करता, मुझे तो कभी किसी ने भी नहीं कहा भाई आप इस्लाम कबूल कर रहे नहीं तो आपको कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे, आपको इधर रहने। ये तो थी मेरी थोड़े से चंद सालों की ज़िंदगी। लेकिन मेरे जो दादा परदादा, मेरे वालिदैन, उन्होंने भी ज़िंदगी इधर ही गुजारी। उनको कभी किसी ने कहा भाई आप इस्लाम कबूल करेंगे तो हम आपके साथ उठे बैठेंगे, आपसे मिलेंगे। ये किसी ने कतन कभी किसी आदमी, किसी मुसलमान की तरफ से भी कभी तशद्दुद नहीं किया गया। ये ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे ये नहीं कभी आप कलमा पढ़ लें।
हमारे मुल्क पाकिस्तान में उनको जितना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है बंदा सोच भी नहीं सकता। इंडिया में देख लें, ना उधर मुसलमान महफूज है, ना मुसलमानों की मसाजिद महफूज हैं। आए दिन किसी ना किसी मुसलमान को शहीद कर दिया जाता है, मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। हमारे मुआशरे में ये भी बातें मशहूर हैं कि भाई जो इस्लाम कबूल करता है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लोग उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। जैसे कुछ जो गैर मुस्लिम हैं वो ये कहते हैं भाई आपको ये दूसरे दर्जे का शहरी समझेंगे, आपके साथ किसी किस्म का वैसे ही समझेंगे जैसे आप इस्लाम कबूल करने से पहले थे। ये आपके साथ रिश्तेदारियाँ करना पसंद नहीं करेंगे, आपको कौन रिश्ता देगा, आपको बस वो उल्टे सीधे सवालात वो उछालते रहते हैं मुआशरे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से साथी जानने वाले हैं, वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। कोई ईसाई फैमिली से मुसलमान हुआ, उसको पुराने मुसलमानों ने रिश्ता दिया। हिंदू फैमिली से कोई मुसलमान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी पुराने मुसलमानों ने रिश्ता दिया। वो तो नहीं किसी मुश्किल में फंसे हुए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे फ़ख्र से बता सकता हूँ, अगर वो जैसे हिंदू मज़हब में वो बरादरीज़म है, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, तो वो एक दूसरे के करीब नहीं आने देते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया, मुझे तो कभी किसी ने वो तो मुझे इमाम मुकर्रर कर देते हैं। वो बड़े बड़े जो वो लैंडलॉर्ड भी हों, वो मालदार हों, बरादरीज़म वाले सैयद भी हों, वो तो मुझे मसल्ले पे खड़ा करते हैं, भाई आप नमाज़ पढ़ाएँ। वो फ़ख्र महसूस करते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में ये शोर किया जाता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनका जान माल महफूज नहीं है, तो उनको मजहबी आज़ादी भी नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। मेरे अपने अजीज़ों का मेरी पैदाइश से पहले के गए हुए हैं। 1984 में मेरे दादा के छोटे भाई वो गए थे, वो मुझे अच्छी तरह याद है, उनसे मेरी बात होती रहती है। उनको अभी तक हिंदुस्तान की नेशनलिटी नहीं मिली, तो वो तो वैसे बतौर मुसाफिर रह रहे हैं उधर। ये इस बात में कैसे सच्चाई हो सकती है कि भाई जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं वो इसलिए पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं कि उनका जो है जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है, उनको मजहबी आज़ादी नहीं है। बिल्कुल मजहबी आज़ादी सभी को हासिल है। अल्लाह के फजल से इधर हमारे मुल्क में जो अल्लाह ने हमें एक नेमत के तौर पे ये मुल्क दिया हुआ है, इधर मुसलमानों के साथ तमाम गैर मुसलमान जो है ना बिल्कुल महफूज हैं। उनको हर तरह की आज़ादी हासिल है। वो जो दूसरे शहरियों को पाकिस्तानी के मुसलमान पुराने मुसलमानों को सहूलियत हैं, अल्लाह के फजल वो भी उन सहूलियत से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंडिया वाले वो अपने मुल्क के हालात देखें, वो शूद्रों को जो है ना उनको इज़्ज़त मुकाम मर्तबा ब्राह्मण की तरह दे के देखें, फिर पता चलेगा कि इधर पाकिस्तान में जो गैर मुसलमान हैं वो कैसे रह रहे हैं। मेरा हिंदू बरादरी के लिए पैगाम है कि वो मुसलमानों के आखिरी पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करके देख लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उनको पता चल जाएगा इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या होते हैं। शुबान ख़त्म नबूवत गैर मुस्लिमों में दीन इस्लाम की दावत का काम कर रही है, और जो इस्लाम कबूल करते हैं उनके साथ अल्लाह के फजल से हर तरह का तावन किया जाता है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो शुबान ख़त्म नबूवत के साथ हर तरह का तावन करें। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद गैर मुसलमों को कुफर के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी की तरफ लाना है।